आपके ख्याल में पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के जितने भी मामला हैं वो सारे डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं, समझ इनकी वजह से। कि 9 मई के वाकया के बाद पीटीआई को बैन होना चाहिए कि नहीं? सबसे पहले देखा जाएगा कि इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं। अगर तो पीटीआई का ये कारनामा है तो पीटीआई बैन होनी चाहिए। पॉलिटिकली तौर पे नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो निकलते हैं, साबित होते हैं इस बात पे, तो उनको लाजमी सबको सजा होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी है, वो पीटीआई का कोई भी वर्कर हो, चाहे इमरान खान साहब खुद भी क्यों ना हो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा पहले भी अपना नाम बताइएगा। सैयद इमरान हैदर जाफरी। अच्छा इमरान भी, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 9 मई के वाकया के बाद पीटीआई को बैन होना चाहिए कि नहीं? सर आपका क्वेश्चन एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे जो ना अनासर कार फरमाए हैं। सबसे पहले देखा जाएगा कि इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें मंजर आम पे दिखाया जाता है, बिहाइंड द बार्स कुछ और होता है सीन। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े को पुरज़ोर तरीके से इसको कंडेम करता हूँ। ये जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक अगर आप इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन ले, पूरी मालूमात इकट्ठी करें, तो बहुत कुछ जो ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, यकीनन इसमें कतन वो ऐसी पार्टी के कारकुनान शामिल नहीं है। हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है जिसमें हर तरह के लोग शामिल हैं। इसमें शरपसंद अनासर भी हैं, इसमें पुरअमन रहने वाले लोग भी शामिल हैं। तो यकीनन पुरअमन लोगों की भीड़ में आके उन लोगों ने अपना काम दिखाया जो कि हमारे मुल्क कौम के दुश्मन हैं। हमारी पाक फ़ौज, हमारी अदलिया, हमारी पुलिस और हमारे तमाम वो इदारे पाकिस्तान के जो जिनकी बुनियाद पे पाकिस्तान जो है तरक्की कर रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, इस अमल को रोकना चाहते हैं, यकीनन वो भी इसमें शामिल हैं। तो जिन लोगों ने ये सारा वाकया किया है, पीटीआई के झंडे उठाए हुए हैं, पीटीआई जिंदाबाद की नाराबाजी की जा रही है, तो फिर ज़ाहिर बात साफ साफ मतलब उसी के वर्कर हैं। यकीनन आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों के हाथ में झंडा है वो पीटीआई के हैं, हालांकि ऐसा नहीं। अगर आप पाकिस्तान की और इस्लाम की 1400 साल तारीख पे नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे ऐसे अलमबरदार नज़र आएंगे जो असल में अलम किसी और का चीज़ उठाए होते हैं, लेकिन हदफ उनका कुछ और होता है। यकीनन कुलभूषण यादव भी आपके ऐसे लोगों में से था जो आपने एक बहुत अरसे बाद जाके उसको डायग्नोज किया है और उसको उसकी सज़ा दिलवा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे अनासर हैं और ऐसे लोग शामिल हैं जो बज़ाहिर पीटीआई के लग रहे हैं, लेकिन वो हैं नहीं। उनके पीछे उनका एजेंडा इस्तेमारी कुव्वतों का है, दीगर सियासी कुव्वतें भी उनके पीछे हो सकती हैं, और असल में उनका पीछे उनकी जो तबीयत है, उसके अंदर जो उनके अंदर की अपनी कैफियत हैं, जो गैर मुल्की इस्तेमारी एजेंडे पे काम करें। दर हकीकत वो लोग पीटीआई के नहीं हैं, लेकिन उनको पोर्ट्रेट किया जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम अंदरूनी तौर पर इन अवामिल से बखूबी वाकिफ़ है। जिन लोगों ने ये सारा काम किया उनके साथ क्या होना चाहिए? यकीनन अगर वो कोई फ़र्द वाहिद पीटीआई से है या किसी भी उसका सियासी या दीनी जमात से वाबस्ता है, मुल्की अमलाक को नुकसान पहुँचाना और किसी भी इदारे को, चाहे वो कैसा भी इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन अगर उसके साथ किसी भी किस्म का इख्तलाफ है, उसका मकसद ये नहीं है कि आप अपने मुल्क कौम का नुकसान करें, और इसको कंडेम भी करते हैं और उनको कैफरे किरदार तक यकीनन पहुँचाएँ। और जहाँ तक हमारा ख़्याल है और हमने सुना और देखा भी है और हम चाहते भी ये हैं, पीटीआई का भी यही कहना है, इमरान खान साहब का भी यही कहना है कि उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, लेकिन तहकीकात के साथ। सिर्फ उनको पोर्ट्रेट करना और उनको ब्लेम करना कि ये ही पीटीआई के लोग हैं और सिर्फ पीटीआई के लोग हैं, ऐसा ना है, ना हो सकता है। आपने फयाजुल हसन चौहान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की सुनी होगी, उसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने प्रॉपर ट्रेन किया था। जी जी, फयाजुल हसन चौहान साहब का भी अपना एक बैकग्राउंड है। फसली बटेरों की तरह जो लोग आते हैं पार्टियां छोड़ देते हैं, सिर्फ वही लोग कामयाब नहीं होते। पार्टी में मुश्किल वक्त के साथ, चाहे वो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ, अपनी डिवोशन के साथ किसी भी पार्टी को अपना लीडर मानते हैं तो उसके साथ खड़े रहिए। और पार्टी छोड़ना या पकड़ना ये कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि 1906 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कायदे आज़म ने जब अडॉप्ट किया था तो उन्होंने पहले कांग्रेस में थे, उससे पहले वो दूसरी पार्टियों के साथ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सारी पार्टियां पाकिस्तान और मुसलमानों के हक में नहीं हैं, तब उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की और अपने एक एजेंडे पे आवाम को इकट्ठा किया, और नज़रिए पाकिस्तान के तहत जो इकबाल ने पेश किया, पाकिस्तान को उन्होंने अपनी आवाम को, मुसलमानों को लीड किया, और जिसके नतीजे में आज हम आज़ाद पाकिस्तान, जो कि रूहानी तौर पर अभी आज़ाद नहीं है मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है, पाकिस्तान के परचम तले हम खड़े हैं। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान में दीगर वाक़यात का ताल्लुक है, उनमें से मैं एक वाक़े का जिक्र करता चलूँ कि केपी में एक पुलिस वाले ने अपने आप को पुलिस यूनिफॉर्म के अंदर जाके ब्लास्ट किया था। अब देखना तहकीकात से ये बात सामने आ सकती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो पुलिस वाला एक्चुअल था भी कि नहीं, ये तहकीकात से साबित हों, और रियल तौर पे असली तहकीकात होनी चाहिए
किसी भी मैनिपुलेटेड तरीके से इसको परफॉर्म ना किया जाए, इसको पोर्ट्रेट ना किया जाए। अगर वो वाकई पुलिस वाला था, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो पुलिस वाला नहीं था, उसके बेस में आपको पता है हमारे सिक्योरिटी के बहुत सारे लैब्स होते हैं, जैसे कि कोर कमांडर का ये जलने का वाकया आया हुआ, तो मैं कैसे मान लूँ कि अगर एक बैंक में आप जाते हैं तो उसके बाहर तो एक सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान जना हाउस है, कोर कमांडर है, जो कि हमारी सलामती के ज़ामिन इदारे हैं, उनके गेट के आगे कोई भी शख्स खड़ा ना हो, कोई प्रोटेक्ट ना कर रहा हो, और इतनी दूर तक ऐसे लोग चले गए हैं एहतजाज करते हुए, उसको जलाने तक पहुंच गए, लेकिन आगे से किसी ने उसको प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, और वो लोग आज़ादाना दंदनाते हुए गए हैं और मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाया, जो कि सरासर सरीहन गलत है। पाक फौज के लिए कोई मैसेज? पाक फ़ौज को ऐसा कहूँगा कि मैं ख़ुद मिलिट्री ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन एक टाइम पे मुझे किसी मेडिकल टेस्ट में उसमें फ़ेल कर दिया गया। हमारे ज़िंदा होने से लेके मरते दम तक के लिए अपने जज्बात जो हैं पाक फ़ौज के साथ हैं, लेकिन पाक फ़ौज से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा और उनके तमाम अफसरान से ये गुजारिश करूँगा कि अपने मुल्क की सलामती बका के लिए जिस तरह आप सरहदों की हिफाजत करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, इसी तरह सियासी मामलात में भी आप अपने खुशदिली का मुजाहरा कीजिए और मुल्क को इज्तिमाई तौर पर मसाइल से निकालने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कीजिए। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताइएगा कि हमारे मुल्क के अंदर जो इतने ज़्यादा बुरे हालात किए गए हैं, पीटीआई के ऊपर सीधा सीधा इल्ज़ाम इसका आ रहा है, तो आपके ख्याल में पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के तो जितने भी मामला हैं वो सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं, समझ इनकी वजह से। ठीक है, जो लोग घरों में बैठे हुए हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे जैसे लोग जो मजदूर हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है ना, उनके घर का खर्चात जो है ना, वो किचन का जो महाना उसका सैलरी है बंदा पूरी नहीं कर पा रहा है। एक बंदे की 30,000 सैलरी है, उसके महाना का खर्चा जो है ना वो 1500 रुपये खर्चा है, एक जस्ट मिसाल है। ठीक है ना, अब 45,000 उसके घर का खर्चा है, लेकिन वो 30,000 सैलरी ले रहा है, वो अपने घर का खर्चा कैसे चलाएगा, उसका किचन कैसे चलेगा? ठीक है, इन्होंने जो सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो नुकसान है ना। देखें ना, मैं एक वीडियो देखी है, उसमें वो एक कलमा लिखा हुआ है, उसको जूते मार रहे हैं, डंडे मार रहे हैं। ये तो जो है ना मुसलमान है, हम किस चीज़ के मुसलमान है? एक जो है ना खान साहब के लिए हम जो है ना, ठीक है वो खान साहब परफेक्ट बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो भी इंसान है, लेकिन कलमे की हम बेहुरमती कर रहे हैं, वो तो ठीक नहीं है ना। आप भी मुसलमान है, बेहतर जानते हैं आप। जो हमारे शहीदों को इन्होंने इतनी तजलील की गई है, वो भी देखे ना, वो भी तो गलत है ना। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, आज हम क्या कर रहे हैं? उनकी जो कब्रों पे उनके घरों के साथ नुकसान कर रहे हैं। ऊपर से ये हमारी पाक फौज है, उनके घरों के जाके हम नुकसान कर रहे हैं, वो नुकसान कौन भरेगा? आप मुझे बताएं जरा। 1965 में जिन लोगों ने हमारा दिफा किया है, जिन लोगों की बदौलत आज हम घरों में रातों को सुकून से सोते हैं, तो उन लोगों के साथ इस तरह का अगर बिहेव किया जाएगा तो उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी? उनकी जो पीछे बैकग्राउंड है, उनकी फैमिली है, वो क्या सोच रही है कि यार हमारे बंदे इतने बुरे थे, जिन्होंने वतन को बचाने के लिए, इस पाकिस्तान को बचाने के लिए इस तरह किया, समझिए। तो आज हमारी ये जो न्यू बंदे जो हैं हमारे जैसे, ठीक है ना, बच्चे जो आजकल के उनके घरों में या उनकी वैसे भी नुकसान पहुंचाएंगे, ये तो गलत है यार। अब मैंने एक वीडियो देखी, एक बंदे का कंटेनर था, उसमें 7 करोड़ का माल था, 1.5 करोड़ का कंटेनर था, वो उसको जला दिया गया। 8.5 करोड़ का नुकसान हुआ, कौन भरेगा? वो जो जिस बंदे का 8.5 करोड़ का नुकसान हुआ, उसने पता नहीं कैसे पैसे जमा करके क्या करके उसने अपने किसी लेवल पे पहुंचाया, तो उसका 8.5 करोड़ का नुकसान कौन बुरा करेगा? ये इमरान खान साहब करेंगे, नवाज शरीफ साहब करेंगे, कौन करेंगे? ये बात है। पाक फौज के लिए कोई मैसेज? पाक फौज के लिए यही मैसेज है कि जो पाक फौज जो है ना, पाक फौज है, उसको लक़ब ये दिया गया कि वो पाक फौज है, तो वो पाक फौज है। उनको मैं बस यही कहूँगा, जो फौजी हैं, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्लाह उनकी सेहत दे, उनको तंदुरुस्ती दे। वो जहाँ जहाँ पे भी है, दुनिया के जिस कोने में पाक मुसलमान जो हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान के अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए, अल्लाह उनकी जान की हिफाजत करे। बाकी ये है कि पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताइएगा कि पीटीआई को बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर इसमें कुछ इश्यूज हैं। जो 9 मई को जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं उसमें कुछ पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसके बुनियाद पे मैं बात करूंगा, क्योंकि फ़ौज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा कॉन्फिडेंस है फ़ौज पे, हम फ़ौज के साथ हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद है। उसके बगैर हम वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमें रात को नींद भी नहीं आ सकती। पहली बात तो ये। सेकंड बात ये करेंगे कि पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके सपोर्टर्स, उनके वोटर्स और उनके साथ चलने वाले बहुत से लोग हैं। ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ बने हुए हैं, जो पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँगा कि ये कोई बुलाना कोई क्रिटिकल सा मामला लग रहा है। ये कोई भी किसी से भी आप बात करें, आम पर्सन से भी, तो वो इसको ना पॉजिटिव नहीं ले रहा, कर रहे ये ऐसा होना नहीं चाहिए सियासत में कि दूसरी पार्टी को बैन करने की कोशिश, जो कि अच्छी बात नहीं है। इतने बड़े लीडर कोई भी हो, वो नून लीग का हो, कोई भी और पार्टी का भी हो, उनको बैन पॉलिटिकली तौर पे नहीं करना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो निकलते हैं, साबित होते हैं इस बात पे, तो उनको लाजमी सबको सजा होनी चाहिए। वो चाहे कोई भी है, वो पीटीआई का कोई भी वर्कर हो, चाहे इमरान खान साहब खुद भी क्यों ना हो। अब 140 मुकदमात उनके ऊपर चल रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं,
अगर ये वाला भी उनके अंडर चले जाती है बात तो कोई इशू नहीं है, वो करेंगे। अब ये 190 मिलियन पाउंड वाला जो पिंडी कोर्ट में है उनको भी हम फेस कर रहे हैं। बात ये नहीं है, अगर उसमें साबित हो जाते हैं हमारे पीटीआई के जो लोग हैं तो उनको इस चीज़ का, मैं नहीं पूरी पाकिस्तान कहेगा कि उनको इसके ऊपर सज़ा होनी चाहिए। और इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये जाना चाहिए, पूरी दुनिया में मैसेज आना है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को और इन चीज़ों को पसंद नहीं करता। हमारा पॉजिटिव इसका मैसेज जाना चाहिए। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसमें हो सकता है कोई और भी नासिर मुलविस हो सकते हैं ना, राज ऐसे मुलविस रहा है हमारे मुल्क में। कैसे कुलभूषण यादव इधर इतना इतना उसना वो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हम परेशान हैं और मेरा ख्याल है कि पीटीआई को बैन ना किया जाए, इनके ऊपर पूरी इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी के बाद जो हमारी जुडिशरी, जो मेरा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो फैसला देगा हमें कबूल है, लेकिन मेरिट के ऊपर बात होनी चाहिए। वो बहुत बड़े लीडर हैं, उनको फेवर ना दें, लेकिन तराजू उठा के बात की नहीं, टंगना नहीं है, तराजू उठा के कानून के मुताबिक कानून के, पाकिस्तान के जो 73 के आइन के मुताबिक जो कुछ होना चाहिए उसको, जो पार्लियामेंट को छोड़े, आप फिलहाल जो 73 के आइन के मुताबिक जो कुछ होना चाहिए कानूनी जो पूरे हों। पूरे होने चाहिए, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मैं हूँ, वट कोई भी होना चाहिए। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, पाक फौज के लिए मेरा नारा है। पाक फौज के बगैर हम रात को सो नहीं सकते, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक इदारा है, उसके बगैर पाकिस्तान का तस्वुर मुश्किल लग रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान फौज, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है जो कि दूसरे मुल्कों को भी गाइड करती है, तो इसको हमें लेके चलना चाहिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्यारे भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरमद। अच्छा प्यारे भाई, मुझे ये बताइएगा कि 9 मई के वाकये के बाद पीटीआई को बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले वही बात है कि हमें इसकी वजूहात देखनी चाहिए, ठीक है। अगर तो पीटीआई का ये कारनामा है तो पीटीआई बैन होनी चाहिए, लेकिन अगर पीटीआई का ये कारनामा नहीं है तो जिन लोगों का ये कारनामा है उनको भी बैन करना चाहिए। और कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जो जो कसूरवार है उनको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, पाक फौज के लिए कोई मैसेज? पाक फौज के लिए यही मैसेज है कि हम बचपन से पाक फौज के जवानों को जहाँ पे भी देखते थे हम सलूट करते थे, लेकिन पाक फौज को साथ ये भी देखना चाहिए कि जो उनके अंदर काली बेड़े मौजूद हैं उनको आइडेंटिफाई करके कौम के सामने लेके आए और उनको एक ऐसी सज़ा मिले कि उसके बाद इस तरह की कोई हरकत ना हो जो इस वक्त हो रहा है। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज की काली बेड़े मुर्दाबाद।